लेखपाल भर्ती में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी सीरीज़ को हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे और आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के और समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक समुद्री स्तनधारी और घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसको समुद्री गाय कहा जाता है? तो ड्यूगोंग नाम का एक प्राणी है जिसे समुद्री गाय कहा जाता है और इसके गाय कहने का इसको कारण ये है कि ये स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत होती है, जिसकी वजह से समुद्री गाय के नाम इसको दिया गया है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि जिन 3 मानकों के आधार पर, 3 मानक हैं ऐसे कौन से कि पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रखर स्थल, जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर ज़्यादातर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जहाँ प्रजातियाँ जीव जंतुओं की पाई जाती हैं, ऐसे रूप में मान्यता प्राप्त हुई वो कौन से हैं? तो वो जाति बहुताया यानी जहाँ स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, स्पीशीज रिचनेस यानी कि वहाँ पे कम जगह पर ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्थानीयता तथा अंशाका जो आशंका का बोध होता है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों का, जिसकी वजह से ये नाम दिया गया है। तो बेसिकली वो हॉट स्पॉट एरिया है जहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखें कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन है एक, और इस संगठन के संदर्भ में कथन सही है। तो किस प्रकार का कथन इसके लिए दिया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको जब मल्टीपल चॉइस में मिलेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि इसमें किन चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्रिप्शंस या डिस्क्रिमिनेशंस करने हैं। तो बेसिकली ये संरक्षण संगठनों के विश्वव्यापी भागीदारी हैं। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र में इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज़ एरियाज़ के रूप में इसे ज्ञात है या इसके बारे में लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से इसे सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना की गई थी। तो किस आधार पर की गई थी जैव विविधता की और इसके हॉटस्पॉट की संकल्पना? तो इन्होंने ब्रिटिश पर्यावरणविद थे नॉर्मन मायर्स, इनके द्वारा ये जैव विविधता की जो है संकल्पना की गई थी। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं कि इस जगह पर एक मिनट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में 2 महत्वपूर्ण नदियां जिसमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा के दूसरे नाम से जानी जाती है उड़ीसा में, यानी इसका नाम बदल जाता है, तो दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल कौन सा है या क्या है? तो इसको भितरकनिका कहा जाता है, इस जगह का नाम है इस जगह का भितरकनिका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के नाम से जिसे जाना जाता है, वन्य प्राणी जात तथा वन्य वनस्पति निजात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्गत व्यापार एवं कन्वेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेजर्ड स्पीशीज एंड द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो बेसिकली ये CITES के नाम से जानी जाती है। तो इस संदर्भ में क्या कहा जाता है इसके विषय में? तो ये एक प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए है जो विश्व भर में हज़ारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। बेसिकली एक बड़ी संस्था है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ का नाम जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध इसी वजह से क्योंकि ये एक बड़ी संस्था है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जैव सुरक्षा व कार्टाजेना उपसंघी प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 23-27 फरवरी 2004 के मध्य हुई थी मलेशिया के राजधानी क्वालालंपुरम में। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है। तो यह संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र का संघ का यह अंग नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन की बात करते हैं इस जगह पर कि जैव सुरक्षा उपसंधि जिसे प्रोटोकॉल है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो ये अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से है जो थोड़ा सा टर्न हो गए हैं या बदल चुके हैं उस तरीके से।
भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल में जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ इस उपसंधि और जैव विविधता यानी जैव सुरक्षा का जो एक संस्था है उसका सदस्य नहीं है। जैव सुरक्षा जिसे बायोसेफ्टी के नाम से हम जानते हैं, ये बायोसेफ्टी के लिए कार्टजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है, तो कौन सी संस्था करती है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसके लिए इसका कार्य करता है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ तंत्र यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में क्या सही है? तो इसके विषय में क्या सही है? बेसिकली यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने व केंद्रित करता है। यह एक ऐसा उपगम है जो प्रस्तुत करता है कि जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूलों की पहचान करता है, निर्देशन तथा अभिग्रहण के निर्णयकर्ताओं की सहायता भी करता है। यह इस प्रकार की एक संस्था है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन बात करते हैं कि बुलई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परिभक्षी नहीं है, परंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। तो वो कौन सा पशु है? तो भारतीय वन्य गधा यानी कि जो जंगली गधा है वह भारत के क्षेत्र में जो पाया जाता है, इसकी जो है प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। इसका पशु के कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके आवास ध्वस्त हो रहे हैं। जंगली यानी जंगल के कटने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में बढ़ता जा रहा है। लगातार विषमता देखने को मिल रही है इस तरह से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैव विविधता पर आधारित जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये नागोया में आयोजित किया गया था। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यकारिणी एक संस्था है। इस संस्था को कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है और ये कार्य करने वाली संस्था, इसका कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन यानी COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था। तो किन राज्यों में? भारत के हैदराबाद क्षेत्र में इसे आयोजित किया गया था। सिंह पुंगपुच्छी वानर यानी मकाक जिसे कहा जाता है, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो इसका प्राकृतिक आवास कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु के केरल क्षेत्र में या फिर कर्नाटका में। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली है क्या? काली गर्दन वाली सारस, ये प्राकृतिक रूप से भारत में पाई जाती है। UNRED प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना प्रभाव कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो किस चीज़ में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? जैव विविधता का संरक्षण करने में तथा वानिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। चीता को भारत का विलुप्त घोषित किया गया था। तो ये 1952 में भारत में विलुप्त प्राय प्राणी के रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। एंड ये क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो काले सारस होते हैं वो कृष्ण ग्रीव सारस के नाम से जानते हैं, जिन्हें उड़न गिलहरी कहते हैं, कंदली और हिम तेंदुआ, ये सब भी काले रंग में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आज के क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे ही नए वीडियो के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो आपको मिले सबसे पहले।